खुशामदेद दोस्तों। हमारे पास यहाँ पे बहुत मरीज आते हैं जिनको डिप्रेशन की बीमारी होती है या एंग्जाइटी की बीमारी होती है। उनका एक बहुत बड़ा गिला होता है, एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब हमें फिर से डिप्रेशन का रिलैप्स हो गया, हमारा मरीज या हम फिर से डिप्रेशन में चले गए हैं, आखिर हम कब तक दवाई खाएंगे? इस दफा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, फिर भी पेशेंट डिप्रेशन में चला गया, आखिर आप डॉक्टर हजरात कब तक हमें दवाई लिख के देंगे? ये क्या माजरा है, ये क्या चक्कर है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिप्रेशन और स्ट्रेस का क्या रिलेशनशिप है और किडनिंग क्या होती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, किडनिंग ये आपस में कैसे एसोसिएटेड है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अली असर मुफ्ती, मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट माहिर नफ्सियात हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। ये वो चैनल जहाँ पे मेरी कोशिश है कि आपको मैं ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारियों के मुतालिक आसान अल्फाज में मालूमात दूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात दूर हों और आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज आए। जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देख ही लिया होगा और आपने हमारे थंबनेल से भी जान लिया होगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन और ये किडनिंग का क्या मतलब है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लोग स्ट्रेस को बहुत नेगेटिवली लेते हैं, बहुत मनफी हालत में इसको लेते हैं। हालांकि स्ट्रेस कोई मनफी चीज़ का नाम नहीं है। वैसे एक और चीज़ भी है, लोग स्ट्रेस को आजकल एक फैशन के तौर पे भी लेते हैं कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। अगर मैं आपको ऐसी मिसाल दूं, क्रिकेट के हवाले से मिसाल मैं देता हूं, जब भी विराट कोहली पे स्ट्रेस आता है तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, वो हमेशा सेंचुरी स्कोर करते हैं, अपनी टीम को मुश्किल से निकालते हैं। हम इस पे कोई अलग वीडियो बनाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करना चाहूंगा कि डिप्रेशन और स्ट्रेस का क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रेस एक वजह हो सकती है डिप्रेसिव इलनेस की, और असल में किडनिंग क्या है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को दबाएं, फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई कमेंट है, आपको कोई सवाल है और वो सवाल अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो की सूरत में आप हमें भेजना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे है। आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम या कंट्री का नाम हमें ऑडियो मैसेज की सूरत में सेंड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सवाल मुख्तसर करें, हम अपने वीडियोस में या आपको ऑडियो मैसेज की सूरत में उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इस सवाल को गौर से पढ़ना है, गौर से सुनना है और इस सवाल के नीचे जो भी जवाब दिए गए हैं, जो भी नंबर हैं, आपने कमेंट में टाइप करके उस नंबर का वो जवाब आपने देना है। तो सवाल है कि क्या इंसानी जहन के लिए स्ट्रेस जरूरी है? जवाब नंबर 1 है यस, जवाब नंबर 2 है नो। तो इस सवाल का जवाब क्या हमारी इंसानी जहन के लिए स्ट्रेस जरूरी है कि नहीं, इसका जवाब है 1, जी हाँ, यस, हमारी जहन के लिए स्ट्रेस ज़रूरी है कि ताकि हमारा जहन अपनी फुल ऑप्टिमम, फुल बेहतरीन अंदाज में काम कर सके। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि किडनिंग क्या चीज़ है। व्हाट इज किडनिंग? अगर किडनिंग को हम आम उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो उसका मतलब है जलाना। जैसे कि आप कोई चीज़ नहीं जलाते, पत्तों को रख दें वो जलाएं, कागज़ को रख दें वो जलाएं, और अगर साइकोलॉजी की टर्म्स में इसको हम तर्जुमा करें इसको रैबिट होल भी कहते हैं। आइए किडनिंग डिप्रेशन में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किसी इंसान को पहली दफा, पहली एपिसोड, पहली किस्त होती है डिप्रेशन की, तो ये ऐसी है कि उसके जहन को जला दिया गया हो। वो जब डिप्रेशन से ठीक हो रहा होता है या ठीक हो चुका होता है, देखो चिंगारी उसके जहन में रह जाती है, तो उस चिंगारी का मतलब यह है कि वो दूसरी दफा भी उसको डिप्रेशन हो सकता है, और वो दूसरी दफा उसको डिप्रेशन होता है तो उसकी जिंदगी में छोटा सा भी स्ट्रेस हो, छोटे से भी कोई लाइफ इवेंट हो, तो दूसरी दफा भी, दूसरी किस्त भी डिप्रेशन की हो जाती है। और जब दूसरी दफा डिप्रेशन भी हम उसको ठीक कर लें, देखो छोटी सी चिंगारी रह जाती है, वो छोटी सी आग रह जाती है किडनिंग की, तो उसकी लाइफ में चाहे स्ट्रेस ना भी हो, चाहे छोटी सी उदासी, छोटा सा भी कोई इवेंट हो, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि तीसरी दफा भी उसको डिप्रेशन हो, डिप्रेशन का एपिसोड हो, डिप्रेशन की किस्त हो, यानी कि वो किडनिंग में फंस जाता है, उसके जहन में एक चेन रिएक्शन डिप्रेशन का शुरू हो जाता है, और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे बार बार उसके एपिसोड आते हैं डिप्रेशन के, और हर एपिसोड 3 महीने से लेकर 7, 8, 9, 10, 12 महीने तक रह सकता है। यानी कि वो छोटी सी चिंगारी रहती है, जो जिस तरह के आग की चिंगारी रहती है ना, तो छोटी सी चिंगारी रहती है जो कि बाद में भड़क जाती है और एक डिप्रेशन कॉज कर लेती है। जनवरी 2021 में लाइफ, स्ट्रेस और किडनिंग के नाम पे एक आर्टिकल आया था, जिसमें पहली दफा स्ट्रेस और किडनिंग के ताल्लुक को इन्होंने एक्सप्लोर किया था। इस आर्टिकल में इन्होंने इस एसोसिएशन को एक्सप्लोर किया था जिसका मैंने भी जिक्र किया है कि जब दूसरी या तीसरी दफा डिप्रेशन होगा तो आपका स्ट्रेस बड़ा होना जरूरी नहीं है, छोटे से स्ट्रेस की बाद भी आपके अंदर वो चिंगारी लग चुकी होगी, क्योंकि आपके अंदर वो चिंगारी किडनिंग का काम करती है, जलाने का काम करती है। इसके अलावा जुलाई 2015 में क्वेश्चनिंग किडनिंग के नाम से एक आर्टिकल आया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि किडनिंग हाइपोथेसिस ये कहती है जितने भी बार बार लोगों में डिप्रेशन होती है उसके पीछे किडनिंग फिनोमेना ही है, स्ट्रेस का ताल्लुक उसमें कम है। यूके की इंडिपेंडेंट 2017 में उन्होंने आर्टिकल में छापा था कि एपिसोड ऑफ मेंटल इलनेस, यानी ज़हनी सेहत के एपिसोड में मेंटल इलनेस के साथ किडनिंग का ताल्लुक ज्यादा है, स्ट्रेस का ताल्लुक कम है। तो दोस्तों भी आपको पता चल चुका होगा कि किडनिंग क्या चीज है, स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है। यानी कि अगर आपके अंदर किडनिंग की चिंगारी आ चुकी है आग की तरह, तो उसके लिए बड़ा स्ट्रेस नहीं चाहिए, छोटे से छोटा स्ट्रेस भी आपके अंदर एक डिप्रेशन को उभार सकता है, डिप्रेशन के एपिसोड को ला सकता है।
अब जब आपने किडलिंग फिनोमेना को समझ लिया तो अभी हम समझते हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस इनका क्या रिलेशनशिप है। दोस्तों, हर बंदे को स्ट्रेस को झेलने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। अगर एक बंदा उस पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉस आया है, उसको बहुत बड़ा कोई धचका मिला है, तो शायद वो बंदा बर्दाश्त कर जाए, लेकिन उसके मुकाबले में एक और पर्सनैलिटी, कोई और बंदा, कोई और शख्स अगर उस पर कोई छोटा सा फाइनेंशियल बर्डन लॉस भी आए, वो बर्दाश्त ना कर पाए और वो डिप्रेशन की बीमारी में चला जाए। अगर स्ट्रेस को दोनों उसमें मेजर किया जाए तो शायद पहले साहब का स्ट्रेस बड़ा था, छोटे साहब का स्ट्रेस छोटा था, लेकिन वो डिप्रेशन की बीमारी में चले गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। खाली हम स्ट्रेस को ही बुरा भला नहीं कह सकते। मैंने शुरू में ही कहा था कि स्ट्रेस को झेलने की सलाहियत जो है वो असल चीज है, और आप स्ट्रेस का मुकाबला कैसे करते हैं इस पे आपका मुनहसर है कि आपको डिप्रेशन की बीमारी होती है या नहीं, या कोई भी ज़हनी बीमारी होती है या नहीं। स्ट्रेस जो है डिफरेंट किस्म के होते हैं। हमने देखा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस होते हैं, लोगों को पैसा, लोगों के कारोबार का नुकसान होता है, लोगों को जानी स्ट्रेस होते हैं, लोगों को जिंदगी में उनको जानी, अपने प्यारों का जानी नुकसान उठाना पड़ता है, बीमारियों का स्ट्रेस उठाना पड़ता है, और वो चले जाते हैं डिप्रेशन या एंग्जाइटी या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर, ज़हनी बीमारी की तरफ। तो हर एक बंदे का स्ट्रेस को झेलने का एक अलग मयार, एक अलग स्केल होता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रेस बुरा नहीं है। स्ट्रेस को हम झेलते कैसे हैं, स्ट्रेस का मुकाबला कैसे करते हैं। स्ट्रेस के मुकाबले में कुछ लोग होते हैं या वो ज़हनी सदमे में चले जाएंगे, या कुछ लोग वो अच्छी ज़हनी आदत अपनाएंगे जिसके मुकाबले में वो रिजिलियंट बन जाएंगे, वो लचकदार मुज़ाहमत का इजहार करेंगे, वो कुछ ऐसी रोज़मर्रा की आदत अपनाएंगे कि जिसके मुकाबले में वो और ऊपर जाएंगे, और यही स्ट्रेस उनको एक बड़ा आदमी, एक बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने रोज़मर्रा की उन आदत का जिक्र किया है कि जिसमें आपको पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, मुस्बत ज़हनी सेहत की तरफ आपको ले जाती हैं, उनको अपना के, वो बहुत आसान आदत हैं, तो ये वो वीडियो का लिंक है, इसको देखिए ज़रूर। यहाँ पे एक स्केल है, परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, जो कि इंसान की स्ट्रेस को मेजर करता है, और स्केल के मुताबिक अगर कुछ लोगों में अगर छोटा स्कोर है, उन लोगों में भी डिप्रेशन आ सकता है अगर उन लोगों की जेनेटिक कमजोरी और वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनका ये स्केल, उनका स्कोर ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर वल्नरेबिलिटी यानी कि उनकी कमजोरी उनके अंदर नहीं है, कम है, यानी कि उनके जेनेटिक में डिप्रेशन की बीमारी नहीं है, उनके फैमिली में डिप्रेशन की बीमारी नहीं है, और सबसे बढ़ के ये है कि जो वो बड़े हुए हैं तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, उनकी कुव्वत बर्दाश्त स्ट्रेस को झेलने की सलाहियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कम वल्नरेबल है, कम कमज़ोर हैं डिप्रेशन में जाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इसका इन्हिसार है कि आपके जो कमज़ोरी है, वल्नरेबिलिटी है, वो पहले से कैसी है, और हर दफ़ा हमने स्ट्रेस को ही बुरा भला नहीं कहना। तो आगे जाने से पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, और ये सवाल हमारे इस कंटेंट में से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि डिप्रेशन में किडलिंग फिनोमेना क्या है। नंबर 1, एक ऐसा टर्म जो कि डिप्रेशन और स्ट्रेस के ताल्लुक को बयान करता है। नंबर 2, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अगले एपिसोड्स को बढ़ने की चांसेस को ज़्यादा करता है। नंबर 3, डिप्रेशन की एक किस्म का इलाज जो दवाई और थेरेपी में शामिल होता है। दोस्तों, जैसे कि डिप्रेशन का, स्ट्रेस का और किडलिंग का आपको पता चल गया, तो मैं आपको फिर एक आसान फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। सोचिए कि एक बंदा है, उसके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आया है। चले मान लेते हैं कि उसको करोड़ों का नुकसान हुआ है और वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है और वो डिप्रेशन में चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में उसकी स्ट्रेस कोपिंग, कुव्वत बर्दाश्त बहुत कमज़ोर है, और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी जो है उसके डिप्रेशन की पॉजिटिव है, उसके वालिदैन में भी डिप्रेशन था। वो हमारे पास आया, उसने इलाज कराया और वो इलाज से बेहतर हुआ, काफ़ी बेहतर हुआ, लेकिन उसने इलाज बीच में छोड़ दिया। जब उसने इलाज बीच में छोड़ दिया तो किडलिंग फिनोमेना के मुताबिक उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चिंगारी तो रहती है। अगली दफ़ा जब उस पर स्ट्रेस आया तो वो स्ट्रेस शायद छोटा स्ट्रेस था, अगली दफ़ा उसको नुकसान तो हुआ, शायद वो हज़ारों का नुकसान था, लेकिन वो फिर डिप्रेशन में चला गया। अब हज़ारों का नुकसान उस बंदे के लिए कोई स्ट्रेस नहीं था, उसके लिए जहाँ करोड़ों का नुकसान, एक करोड़पति शख्स के लिए 1000 का नुकसान तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो छोटे स्ट्रेस को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसके अंदर वो चिंगारी किडलिंग की मौजूद थी और वो वापस डिप्रेशन में चला गया। अगली दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो आया, उसने शायद इलाज भी जारी रखा और वो डिप्रेशन से निकल गया, लेकिन इस दफ़ा उसको नुकसान हुआ, कह देते कि चंद 100 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन वो चंद 100 रुपए के नुकसान को भी बर्दाश्त न कर पाया और वो फिर से डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उसके अंदर किडलिंग की चिंगारी मौजूद थी। अब आप समझ चुके होंगे कि बार बार स्ट्रेस तो उसके अंदर कम हो रहा है, लेकिन उसके अंदर किडलिंग की चिंगारी है जो कि उसके अंदर बार बार डिप्रेशन को जला रही है, डिप्रेशन को उभार रही है, डिप्रेशन के एपिसोड्स उसके अंदर बार बार आ रहे हैं। और अमूमन होता क्या है, लोग इसमें स्ट्रेस को एज अ नेगेटिव लेते हैं कि जी स्ट्रेस बुरा है, या डॉक्टर्स के पीछे बात करते हैं कि जी आप क्यों उसको बार बार दवाइयां दे रहे हैं या लंबी कोर्सेज करा रहे हैं। हालांकि ये किडलिंग है कि जिसका रिसर्च में भी जिक्र आ चुका है, जिसका ताल्लुक जेनेटिक वल्नरेबिलिटी पे है, फैमिली हिस्ट्री पे है और आपकी स्ट्रेस कोपिंग पे है, उसकी वजह से आपको इनका इलाज लंबे टाइम के लिए करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि डिप्रेशन और किडलिंग का आपस में क्या
ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप। इसका जो जवाब आप लोगों ने दिया वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अगले एपिसोड्स को बढ़ाने की चांसेस को ज्यादा करता है, किंडलिंग इफेक्ट, यानी कि आपके अंदर एक चिंगारी रह जाती है जो कि बार बार डिप्रेशन को जलाती है, अगले एपिसोड्स को रिकरेंस उसकी करती है, रिलैप्सेस करती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस और किंडलिंग, इन तीनों का आपने रिलेशनशिप समझ लिया और मैंने कोशिश की आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं कि स्ट्रेस बुरा नहीं है, किंडलिंग की वजह से डिप्रेशन बार बार होती है, डिप्रेशन बार बार रिअकर होता है। तो हम कैसे डिप्रेशन की रिलैप्स को, बार बार जो डिप्रेशन रिअकर होता है, कैसे उसे हम बचा सकते हैं अपने पेशेंट्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने करीबी दोस्तों को। अब जब हमें समझ आ गई है कि डिप्रेशन के पीछे किंडलिंग फिनोमेना है, किंडलिंग एक ऐसी चिंगारी जो कि बार बार इंसानी जहन के अंदर, ब्रेन के अंदर डिप्रेशन को जलाता है, डिप्रेशन एपिसोड्स उभारता है। तो लिहाजा जब भी आप किसी माहिर नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हमारा एक ही मुद्दा, एक ही हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आप अपना इलाज फुल टाइम के लिए करवाएं। जो हम कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि अगर पहली दफा एक बंदा हमारे पास आया, मरीज आया, हम कहते हैं कि डिप्रेशन के इलाज कम से कम आप 6 से 9 महीने के लिए कराएं, लेकिन मरीज वो 2 महीने बाद छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि हम ठीक हो गए। लेकिन उसी किंडलिंग की चिंगारी को खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि आप पूरे 6 से 9 महीने इलाज कराएं, क्योंकि अगर दूसरी दफा अगर आपको रिलैप्स हुआ तो वो साथ में किंडलिंग की चिंगारी को आग बना के पेश करेगी और वो आग, वो चिंगारी जरूर मेक श्योर करेगी कि वो तीसरी, चौथी, 5वीं दफा भी वो एपिसोड आए और वो आपकी स्ट्रेस की बर्दाश्त करने की सलाहियत को बहुत कम कर देगी। यानी कि अगर आप पहले करोड़ों का स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहे थे तो 2, 3, 4 साल बाद आप 100-200 रुपए का स्ट्रेस भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि जो डॉक्टर कहता है, माहिर नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट, आप वो इलाज मुकम्मल करें। और अगर आप दूसरी, तीसरी, चौथी दफा अगर आप डिप्रेशन के लिए इलाज के लिए आ रहे हैं तो आपको इलाज कम से कम 1 साल से 2 साल के लिए वो दवाइयां खाने पड़ेंगी, ताकि आपके अंदर वो डिप्रेशन की चिंगारी, किडनी की चिंगारी बंद हो जाए, खत्म हो जाए, अगली दफा आपको रिलैप्स ना हो, अगली दफा आप पे वो डिप्रेशन की बीमारी अटैक ना करे। और इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आपके अंदर साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीबीटी कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम उसके साथ आपकी पर्सनैलिटी पे काम करें, आपकी कुव्वत बर्दाश्त, स्ट्रेस कोपिंग को मजीद निखारें, बेहतर बनाएं और आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का टॉपिक? ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट था, किंडलिंग, डिप्रेशन और स्ट्रेस। मैंने कोशिश की कि इसको बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊं और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आपको इन तीनों का ताल्लुक भी समझ आ गया होगा। आपको अभी तक ये भी पता चल चुका होगा कि क्यों डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस बात पे फोकस करते हैं कि दवाइयां मुकम्मल कोर्स और मुकम्मल महीनों या चंद साल तक खाएं, ताकि हम किडलिंग को मुकम्मल तौर पे खत्म करें। क्या आपने अपने करीबी दोस्तों में या अपने अंदर आपको लगा कि मेरे अंदर भी किडलिंग की चिंगारी है, या आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स में बार बार डिप्रेशन के अटैक्स होते हैं? आपको आज की वीडियो लगी कैसे? क्या आपको इससे नई इंफॉर्मेशन मिली? क्या आपको लगता है कि आपकी ज़हनी सेहत हमारी वीडियो से बेहतर हो रही है, या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं? तो हमें जरूर हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने कीमती कमेंट से हमें आगाह कीजिए। हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई सवाल है तो ऑडियो मैसेज के जरिए अपना नाम, शहर और अपना सवाल हमें शॉर्ट ऑडियो मैसेज में दें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम वीडियोस में या आपको व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेज के थ्रू उस सवाल का जवाब दें। अगर आप समझते हैं कि आप भी किसी ज़हनी मसले या ज़हनी बीमारी से दो चार हैं, या आपके करीबी ज़हनी बीमारी से दो चार हैं, तो उनको अपनी किसी करीबी माहिर नफ्सियात, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास ले जाइए। मदद आपका इंतजार कर रही है। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी वीडियोस के जरिए आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज लाऊं, आपको रेजिलिएंट बनाऊं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस सफर में। खुदा हाफिज।